हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग पहुंच गए अपने चौथे लेक्चर की चौथे चैप्टर के सेकंड लेक्चर के पे। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम लोग वार्षिक की भी तैयारी कर रहे हैं और टारगेट रखे कि वार्षिक आने से पहले हम लोग चैप्टर खत्म करके रिवीजन पे आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पिछली क्लास में कुछ टॉपिक पे बात करे थे, जो लेक्चर हमारा 1 था। आज हम लोग की लेक्चर 2 की बात है। सबसे पहले लेक्चर 1 की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन। कार्बन बोले तो एक अधातु, कार्बन बोले तो एक ठोस अवस्था वाला धातु, अधातु। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु क्रमांक 12 होता है। कार्बन का आबंध, कार्बन सामान्यतः ससंयोजी आबंध बनाता है। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखेगा कि वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी लुईस बिंदु संरचना, और हमारे एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी किसी ने भी अपना मुझे कॉपी नहीं दिखाया होमवर्क का। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आगे चलेंगे। अगर हम बात करें अपने पिछले क्लास के होमवर्क की, तो आपको बोला गया था कि NH3 और C2H6 की लुईस बिंदु संरचना बताइए, और लुईस बिंदु संरचना के साथ आपको क्या बतानी थी? सिग्मा और पाई बंध का अनुपात, सिग्मा और पाई बंध का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? लुईस बिंदु संरचना। एक हमारे पास NH3 है। अगर NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो K कक्षा में 2 और L कक्षा में आ गया 5। हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, तो K कक्षा में आ गया 1। अमोनिया जिसका नाम है नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए देख लीजिए 3। तो एक को हम ऐसे ऊपर नीचे और दाएं बाएं रख दिए। इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करिए। ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया। अब ये क्या करेगा? सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन कंसल्ट करेगा। मतलब इस नाइट्रोजन के साथ 3 मुख्यतः हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़े होंगे। उसी तरह अगर हम C2H6 की बात करेंगे तो कार्बन होता है 6 नंबर पे, 2 और 4। हाइड्रोजन जैसा है देख रहे हैं 1। कार्बन कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 6। तो पहले 2 कार्बन बना लो, 1 2। बॉन्ड दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? लेन देन का काम करेंगे। जैसा कि लेन देन मेरा क्या कह रहा है? लेन देन कह रहा है ये हाइड्रोजन इससे क्रिया किया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। इस कार्बन की बारी है तो वो एक एक बॉन्ड इनसे लेकर एक सामने वाले से ले लेगा। तो यहां पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये देखिए ऐसे बनेगा। अब सवाल आपका था कि लुईस बिंदु संरचना के साथ हमें क्या बतानी है? हमें बतानी है सिग्मा और पाई बंध। सिग्मा और पाई बंध समझने के लिए एक एक बॉन्ड उनको दे दीजिए। क्या? 1 2 3। तो 3 सिग्मा और कोई डबल बॉन्ड नहीं तो 0 पाई। उसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा और 0 पाई। क्या ये बात समझ में आई? अगर आई हो तो यस सर में आंसर दीजिए, जल्दी से कॉपी करिए तो हम आगे चलें। आज की जो हेडिंग रहेगी वो श्रृंखलन या श्रृंखला। पहले मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पुराना वाला समझ में आया कि नहीं। अगर आया तो यस सर में आंसर दो, बताइए। अच्छे से आ रहा है? आगे चला जाए, चलिए हम बात करेंगे आगे की। तो आपको हेडिंग बनानी है क्या?
श्रृंखला या श्रृंखलन, जिसको चैन या सीरीज के नाम से जानते हैं। हेडिंग बना लो बेटा, साथ साथ लिखते चलोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। लिखिए, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, किसके किसके? दो कार्बन के परमाणुओं के बीच, ठीक है, ससंयोजी आबंध बनाकर, ससंयोजी आबंध बनाकर, देखिए दो कार्बन कार्बन के बीच क्या बनाए? ससंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, इस बात को याद करिए, क्या? लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला के बाद शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, इसके बाद और वलय, और वलय, इन तीनों को एकदम दिमाग बैठाइए। लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कर दिया भाई, निर्माण कर दिया। कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, बोले तो सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या? एकल बंध। समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए एकल बॉन्ड, तो हमने दे दिया वहां पे कि उनके बीच जो होगा वो सिंगल बंध होगा। उसके बाद द्विक बंध, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और तीसरा याद रखिएगा त्रिक, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा क्या होंगे? जुड़े होते हैं। देखिए, एक सवाल कहा गया कि ये ज्यादातर जो श्रृंखला बना रहे वो लंबी श्रृंखला। अगर स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 हमारा कह रहा है क्या? लंबी श्रृंखला, मतलब श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो लंबी हो, मतलब ऐसे। दो एग्जाम्पल समझिए, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3, या बात पकड़ में आ रही है? ये तुम्हारी हो गई श्रृंखला। उसके बाद कह रहे शाखित। शाखित का मतलब ब्रांच आना चाहिए। कैसे? ऐसे CH3 CH CH3, तो एक ब्रांच हम दे दिए ऊपर, तो ये जब इस प्रकार की आएगी तो इसको कहेंगे क्या? शाखित। जैसे एक और बता दे, ऐसे CH3 ऊपर भी क्या CH3 दे दो, नीचे भी क्या CH3 दे दो, तो इन दोनों के बीच जो ब्रांच आएगा ये क्या दिखाएगा? शाखीय श्रृंखला। इसके बाद वलय। वलय का मतलब बंद श्रृंखला आनी चाहिए।
वलय श्रृंखला, मतलब आपको इस प्रकार से बनाना है कि क्लोज डब्बे जैसा संरचना आना चाहिए। जैसे अगर इसको समझे तो ये ऐसे है, CH2 CH2 CH2। अब ये आपस में एक बंद श्रृंखला है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वलय श्रृंखला। बात पकड़ में आ रही है? तो श्रृंखलन क्या कहा गया कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना का निर्माण करने वाले यौगिकों का निर्माण करता है। और इस प्रकार इसमें या तो एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगा, और या तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। हमने पहले 3 को कैटेगराइज किया। एक लंबी श्रृंखला, अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो याद कर लीजिएगा लॉन्ग चेन। दूसरी है हमारी शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला को समझना है बच्चा तो याद रखिएगा ब्रांच चेन, ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या आ जाए, ब्रांच आ जाए। और तीसरा बहुत इजी, क्लोज स्ट्रक्चर, बोले तो वलय। अगर याद होगा तो हमने आपको बताया था क्या, बेंजीन वाला। तो जितने भी बेंजीन वाले होते सब में क्या आ जाते, वलय आ जाते। तो उम्मीद करते ये तीनों बात आपको समझ में आए होंगे। अगर आए गए तो जल्दी से कॉपी को थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लो। एक छोटा सा रेखा चित्र बना रहे, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये रेखा चित्र आपके दिमाग में बैठ गई तो ये चैप्टर बच्चा आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान। हमने कहा कि कार्बन जो है सबसे ज्यादा बनाने वाला यौगिक है और इसलिए कार्बन जो है वो श्रृंखला गुण दिखाता है। अगर इंग्लिश वाला बच्चा है तो बेटा साथ साथ लिखते चलना, श्रृंखला को कहेंगे चैन। अब हम श्रृंखला को 2 भागों में डाल दिए। एक क्या कह दिए, खुली श्रृंखला, ठीक है, खुली श्रृंखला। अतुल बेटा समझ में आ रहा है ना? क्या क्लोज, खुली है ना तो ओपन रखो, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, ओपन चैन। अब मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि स्मार्ट क्लासेस चल रही, स्मार्ट बोर्ड पे चल रहा है, तो खुली के बाद तुरंत फटाक से क्या लिख लेंगे, बंद श्रृंखला। बहुत अच्छे बच्चा, बंद श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्लोज चैन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट ला ले, खुली श्रृंखला के 2 भाग हैं। एक को कहते हैं क्या, संतृप्त, दूसरे को कहते हैं क्या, असंतृप्त। मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम पढ़ किसको रहे, श्रृंखला। श्रृंखला बोले तो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले होते हैं उन्हीं यौगिकों को कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, संतृप्त में सिर्फ आता है एक, पता है कौन, एल्केन। एल्केन जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n+2 और इसमें सफिक्स, सफिक्स बोले तो अनुलग्न, अनुलग्न जोड़ देते हैं क्या, एन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे, CH4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आंसर बता देंगे तुरंत, फिर भी हम वेट करते हैं, देखते हैं किसको आता है। असंतृप्त के 2 भाग हैं,
एक एल्कीन, क्या फॉर्मूला भाई, CnH2n। इसमें क्या लगाना है, इन, और इसमें ही होता है डबल बॉन्ड। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताइए, और आपको याद रखना है कि कार्बन एक होगा तो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा। और तीसरा है हमारा क्या, एल्काइन। एल्काइन बोले तो CnH2n-2, इसमें लगाते हैं आइन, और इसी में लगाते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए, ये जो खाली बॉक्स है उसमें आपको आंसर देना है। बंध श्रृंखलाएं, बंध को एक नाम और कहा गया चक्रीय। ठीक है, वो 2 प्रकार से चलेगी, या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर ऐसे चलेगी तो उसे कहेंगे समचक्री, और अगर उल्टा चलेगी तो उसे कहिएगा विषम चक्री। एक छोटा सा फंडा बताए तो आपको याद रखना है कि जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन जुड़े होते हो उसे समचक्री, और जिसमें कार्बन के अलावा दूसरा तत्व जुड़ जाए उसे विषम चक्री। जैसे हम यहां पे एग्जांपल एक ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को रट जाइएगा, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो हर बार पूछ लिया जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये जुड़ गया N। इसे किस नाम से जानते, कोई बता सकता है मुझे? समचक्री के भी 2 भाग हैं, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। अगर हम लोग एलिसाइक्लिक को याद करें तो याद रखिएगा एक छोटा सा फंडा कि कम से कम 3 कार्बन हो, मतलब 3 से कम होगा तो बंध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद रखिए 3 कार्बन होगा तब भी ना ऐसे बनेगा, तो कम से कम कितने कार्बन हो, 3। और इसमें पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं, साइक्लो, और बंद रखते हैं सिर्फ एकल। बताइए क्या ये बात दिमाग में आ गई? और एरोमेटिक की बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा बच्चा कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं। और अगर बात करेंगे क्या, बंध की, तो इसमें बंध जो होता है वो एकांतर क्रम में क्या, द्विक बंध। जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके क्या अपने बंध बनाए, और ये बंध बनाने पर हो जाते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर। हमने तो आंसर बता दिया। तो चलिए भाई इसका नाम बताइए, कम से कम सुन के ही नाम बता दो। अगर इस फॉर्मेट को आप याद कर लेंगे तो 100% आपको बता रहे हैं, आपको हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। श्रृंखलाएं 2 होती हैं, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला को ऐसे समझा जाए तो देखो ऐसे, एकदम ऐसे बनेगी। बंद श्रृंखला की बात करें तो बंद श्रृंखला इस प्रकार से बनाइए कि एक डब्बा बने, जैसे
ये 4 कॉर्नर पे हमने कार्बन रख दिया, मतलब इनको बनाया जाए तो ये लगभग ऐसे बनेंगे, तो ये होगी बंध श्रृंखला। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस सर में दीजिए। तो हम इसके आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपकी 100% आ जाएगा, क्या? IUPAC। IUPAC, अगर IUPAC को याद करें तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको बताने के लिए आपको बताया गया कि कार्बन जो है वो मुख्यतः कुछ भागों में बांट दिया गया, जैसे कार्बन की संख्या के आधार पर IUPAC नाम, कि कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। ठीक, ये हो गया स्टेप नंबर 1। इसको हमने कॉल कर दिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको याद रखनी है पूर्व लग्न, इसके बाद कार्बन की संख्या, इसके बाद अनुलग्न। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। इसके बाद हमें याद रखनी है क्या? स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चा याद रखिएगा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए एकल। अगर एकल बंध है तो 2 कार्बन के बीच ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखाइएगा, और जब भी 2 कार्बन के बीच ऐसे सिंगल बॉन्ड आएगा तो यहां पे एक अनुलग्न आएगा, क्या? एन। चलो भाई आगे चलो। द्विक बंध, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो अनुलग्न क्या आएगा? ईन। फिर त्रिक, त्रिक बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या? आइन। और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो गया कि जब भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आइए स्टेप 4 में। जब भी हम स्टेप 4 की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर 1, लंबे श्रृंखला को चुने। दूसरा, गिनती उधर से करें जिधर से पहले क्रियात्मक समूह आए। अब कुछ देर पहले ही बताए थे क्रियात्मक समूह क्या, जैसे OH हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, ये सब हो। तीसरा,
क्या वर्णमाला के अनुसार रहे, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी ऐसे के अनुसार रहे, और चौथा शूद्र पूर्व लग्न प्लस कार्बन की संख्या प्लस अनुलग्न। इतनी बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बच्चों इतनी बातें आप दिमाग बैठा लेंगे तो 100% आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर से हो जाएगी। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। एक स्टेप आपको और बता दे रहे, कम से कम 5 स्टेप याद रखिएगा। स्टेप 5, स्टेप 5 कहते हैं श्रृंखला पहचाने। क्या कि श्रृंखला जो है वो ऐसे है, श्रृंखला जो है वो ब्रांच है, या जो श्रृंखला जो है वो ऐसे है। अगर ये पांचों स्टेप आपको समझ में आ गया तो 100% कह रहे बच्चों आईयूपीएससी आपको आएगा ही आएगा। बताइए क्या ये लाइनें क्लियर है? कुछ आईयूपीएससी को देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए। आइए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में हम किसको लेते? सीधी श्रृंखला। ठीक है, या सीधी से अच्छा एक वर्ड यू इस्तेमाल करते लंबी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। लंबी श्रृंखला, इसमें शाखित, इसमें वलय, अब सबसे पहला हमसे कह रहा है लंबी श्रृंखला। अगर लंबी श्रृंखला को देखा जाए तो सबसे पहला CH3 CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3, तीसरा CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। शाखित ब्रांच आना चाहिए, जैसे CH3 CH3 नीचे H ऊपर CH3। ठीक है, उसके बाद दूसरा CH3 CH2 CH3 CH3, तीसरा CH3 CH3 CH2 CH3 H2 CH3। कुछ लग रहा है? स्वास्थ्य जैसा बन गया ना? और यहां पे क्या वलय, तो पहले इसी को ले लेते हैं CH2 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 CH2, दूसरा CH2 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 CH2। बताइए अब आपको क्या करने, आईयूपीएससी नाम बताने सबके। अगर इसके आईयूपीएससी की नाम की बात करें तो छोटा सा ट्रिक कर रहा है, कार्बन है 1 और 2, तो एथ सिंगल बॉन्ड इन। अब हम लोग को संधि आती है तो इनको जोड़ दो,
तो ये हो गया एथेन। बताइए क्या ये बात दिमाग में बैठ गई कि उन दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया, एथेन। उसी तरह अगर हम बात करें तीसरे वाले की, ये आपका दे देंगे होमवर्क। तीसरा वाला क्या करे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, तो हेक्स एन जोड़ दो, क्या, हेक्सेन। तो टोटल हो गया क्या, हेक्सेन। उसी तरह देखो इसमें लंबी श्रृंखला ले लो, तो लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, 1 2 3, दूसरे नंबर पे ब्रांच है, तो 2 मेथिल और प्रोपेन। ये वाला आपका हो जाएगा होमवर्क। ये दोनों। उसी तरह इसमें देखो, इसमें नाम के आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो, तो क्या हो गया, साइक्लो। कार्बन 3 है तो प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर तो साफ साफ बता रहे हैं C6H6 का है, तो इसका एक ही नाम हो जाएगा क्या, बेंजीन। और नीचे वाला आपको बताना है क्या, होमवर्क। एक बार देख लो, समझ लो, अगर कोई डाउट्स है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लिए जाए आज की क्लास की। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परिचय, कार्बन के आबंध, लुईस संरचना। आपको 2 होमवर्क भी दिए थे, ये और ये बनाने आ गए। इसके बाद आज की हेडिंग श्रृंखलन थी। श्रृंखलन क्या है, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला, वलय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करना ही श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ये। इसके बाद श्रृंखला, चैन, इसको अच्छे से एकदम रट जाइए। अगर ये पूरा चीज समझ में आ गया तो आपको 100% आ गया। इसको आपको बताना है, इसको बताना है, इसको, इन तीनों का IUPAC नाम आपको बताना है। कहोगे सर कितना सारा होमवर्क देते हैं ना अरे करेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। इसके बाद ये 5 स्टेप्स हैं, अगर ये 5 स्टेप्स आप सीख गए तो 100% मेरे बच्चों को IUPAC आ जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क। बताइए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।